ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानस पुत्री थी जिसका नाम अक्षुधा था। एक बार अक्षुधा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षुधा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षुधा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग सकती हो। लेकिन अक्षुधा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षुधा ने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर सबसे तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षुधा, वरदान पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, इसलिए निसंकोच कुछ भी मांग लो। अक्षुधा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी क्षण से आपके साथ रमण करना चाहती हूँ, आपके साथ आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षुधा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षुधा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से धरती लोक पर गिर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षुधा ने पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी और इस पर पितरों को उन पर दया आ गई। पितरों ने कहा, अक्षुधा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। इसके अलावा भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर वापस पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षुधा शांत हुई। सबसे तेजस्वी पितृ अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके बीते सभी दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से हर महीने की अमावस्या तिथि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। तो यह थी सर्व पितृ अमावस्या की कहानी। तो आपको यह कहानी या कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।